अच्छा शाह साहब, आपके मुताबिक करामत क्या है और आजकल इस दौर में भी कोई साहिब करामत लोग हैं? जी वसीम भाई, तमाम मुहद्दिसीन और मुफस्सरीन इस बात पर इत्तिफाक करते हैं कि करामत और मोजज़ा बरहक हैं और दोनों का मानी सेम है, दोनों का मानी एक है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मोजज़ा जो है उसका ज़हूर अंबिया इकराम और रसूलों से होता है और करामत जो सादर होती है वो औलिया इकराम और सालिहीन मोमिनीन से होती है। अब इसका इनकार जो है ना, वो देखें, वो नसूसे कुरान और नसूसे हदीस का इनकार होगा। आजकल ये एक चल पड़ा है सोशल मीडिया पे कि हर बंदा उठता है किसी वली की करामत के ऊपर एतराज़ करता है, कभी किसी वली की करामत पे एतराज़ करता है। मैं यहाँ पर जो अर्ज़ करना चाहता हूँ वो बड़ी गौरतलब बात है। आप पहले लफ्ज़ करामत का लुग़वी मानी सब समझिए, फिर आपको समझ आएगी कि ये जो हम बात करते हैं कि इसकी लॉजिक नहीं है, इसकी इंजीनियरिंग नहीं है, तो इस लिहाज से ये हो नहीं सकता। आप पहले इसका मानी देखिए। लफ्ज़ मोजज़ा और करामत का मानी एक है। मानी क्या है? वो अमल जिससे अकल आजिज़ आ जाए उसे करामत या मोजज़ा कहते हैं। यानी कि जो खिलाफ आदत हो, वो अमल जो खिलाफ आदत हो उसे हम करामत या मोजज़ा कहते हैं। अब जिस अमल के लिए जिसे अल्लाह खुद मोजज़ा या करामत फरमा रहा है, जिससे अकल आजिज़ आ रही है, उसे आप समझ कैसे सकेंगे? दूसरी बात ये में रखें, मोजज़े का जिक्र भी अल्लाह ने कुरान में फरमाया है और करामत का जिक्र भी अल्लाह ने कुरान में फरमाया। चूँकि आपने करामत के मतलब पूछा तो मैं अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कुरान, अपनी पाक कलाम में मुतअद्दिद बार औलिया किराम की करामतों का जिक्र किया है। जैसा कि हज़रत सुलेमान, सूरह नमल शरीफ का ये वाक़या है, हज़रत सुलेमान नबी अलैहिस्सलाम आपकी बारगाह में वो जब बल्कीस की हाज़िरी थी तो आपने अपनी मजलिस में बैठे हुए तमाम जिन्नात से और जो जितने भी आपके सहाबी से सबके कहा कि कौन है जो तख्ते बल्कीस लेके आए। अब गौर करना है, जो लेके आने वाला है वो नबी नहीं है, वो वली है और लेके क्या आ रहा है? तख्ते बल्कीस। अब उसकी जो पमाइश है वो क्या है? 80 गज चौड़ा और 40 गज उसकी लंबाई थी, इतना बड़ा, और वो टनों वजनी जो था तख्त था। अब अल्लाह के नबी ने जिन्नात से पूछा, सब कासिर थे कि हम इतनी जल्दी नहीं लेके आ सकते, लेकिन कुरान कहता है काल्लज़ींदहु इल्म मिनल किताब, कि उनमें से एक वो उठा जिसके पास किताब का इल्म था, यानी कि अल्लाह का वली था, वो उठा। सुलेमान नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, भाई हाँ तुम लेके आओगे? वो जो वली उठा वो उठ के कहने लगा कि हाँ अल्लाह के नबी मैं लेके आऊँगा। और पता है वो वली कौन थे? हज़रत आसिफ बरखिया, कामल वली थे हज़रत सुलेमान नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत के। अर्ज़ की अल्लाह के नबी मैं लेके आऊँगा वो तख्त। फरमाया कितनी देर में लेके आओगे? अर्ज़ की अल्लाह के नबी आप पलक झपकेंगे, यानी आंख बंद करके खोलेंगे, तख्त आपके सामने होगा। अब अगर आप इसकी लॉजिक समझें, इम्पॉसिबल। आप इसकी इंजीनियरिंग करें, इम्पॉसिबल। ये कुरान ने बयान किया है ना, ये कोई आम और फिर हुआ ऐसे, ये नहीं है कि नहीं हुआ। अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती हज़रत आसिफ बरखिया ने आंखें बंद की और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आंखें बंद की, इधर आपने इसमें आज़म पढ़ा और सामने तख्त पड़ा हुआ था। और फिर आगे चलिए, फिर सूरह कहफ पढ़ के देखिए, असहाबे कहफ वो कौन थे? वो नबी थे, रसूल थे? नहीं, सिर्फ एक नबी की उम्मत में से सालहीन थे। अब उनको आप लॉजिकली समझना चाहें, इम्पॉसिबल कि एक ऐसे अफराद जो हज़ारों साल सोएं, ना खाएं ना पिएं, और फिर वो जिंदा उठ जाएं, हाउ कैन पॉसिबल? मुमकिन ही नहीं है। अब अगर आप इसकी इंजीनियरिंग करते फिरें तो फिर नहीं हो सकती। फिर आगे आइए, हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा ताला, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा मोहतरमा, वो क्या थी? वलियाँ थी, ना नबी थी ना रसूल थी। लेकिन फिर आपकी करामतें जो हैं, बेमौसम का फल उतरना, फिर आप बग़ैर खामंद के फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म देना, ये करामत नहीं तो और क्या है? फिर आइए अहादीस मुबारका में, बाद लोगों का ये ख्याल है कि नहीं जी सहाबा किराम में तो करामतें नहीं थी। कतअन गलत बात है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने मुतअद्दिद जो रवायात बयान की हैं जिनमें सहाबा किराम की करामतें जिक्र की गई हैं। हज़रत उसैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
और हज़रत अबादा इब्ने बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अक़दस, दो सहाबी हैं। रात का वक्त है, हुज़ूर की बारगाह में बैठे हुए हैं। जब निकले तो रात अंधेरी हो गई, चूँकि ये 14वीं की रात नहीं थी, कोई चांद की 29 या 28 तारीख थी, अंधेरी रात। अब गलियों में चलना मुश्किल था, स्ट्रीट लाइट थी नहीं, कोई टार्च थी नहीं, अब चलना मुश्किल था। थे अल्लाह के नबी के सहाबी, थे सालिहीन में से, तो उसी वक्त उनके हाथ में एक छड़ी पकड़ी थी। एक रवायत में दोनों के हाथ में थी, एक रवायत में एक के हाथ में थी। वो बाहर निकले तो वो जो छड़ी पकड़ी हुई थी वो रोशन हो गई। अब वो उस छड़ी की रोशनी में अपने घर पहुंचे। ये क्या है? करामत है। फिर सैयर की कुतुब में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या, जो हज़रत सारिया को एक जगह पे आपने अपना सिपा सलार बना के भेजा, और जब वो जंग हो रही थी तो आप जुम्मे का खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। जुम्मे का खुतबा इरशाद फरमाते फरमाते मदीना शरीफ मस्जिद नबी में आप तशरीफ़ फरमा हैं, और ये जो है रूम में जंग लड़ी जा रही है। तो आप हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर खुतबा पढ़ते पढ़ते फरमाने लगे, या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल, क्या सारिया पहाड़ को अपने पीछे लो, अपनी पीठ पीछे लो। अब सहाबे किराम परेशान हो गए कि हुजूर हज़रत उमर अमीरुल मोमिनीन खलीफा वक़्त मिंबर पे खड़े हैं और आवाज़ें सारिया को दे रहे हैं, और वो रूम में जंग लड़ने गए हैं। और फिर सहाबे किराम फरमाते हैं कि जब फतह हो के सारिया मदीना शरीफ पहुँचे ना, तो आके कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, ए खलीफा वक़्त, अगर आपकी आवाज़ उस वक़्त न पहुँचती तो उस वक़्त हम मफतू हो जाते, मगलूब हो जाते। तो फिर लोगों पर आश्कार हुआ कि खलीफा वक़्त खड़े मिंबर पर थे, लेकिन जो कमान थी, जो गाइडलाइन थी, वो हज़रत सारिया को दे रहे थे। तो आप जो करामत है, इसका इनकार जो है वो नसूस आयात मुबारका और नसूस अहादीस मुबारका का इनकार है। और ज़हन में रखें, कुरान की एक नस का इनकार, हदीस की एक नस का कुरान इनकार जो है वो कुफर है। इसलिए सिर्फ इस बुनियाद पे कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं बहुत बड़ा स्कॉलर हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं फ़लाँ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूँ, चांसलर हूँ, प्रिंसिपल हूँ, इस बुनियाद पे आप अपनी इंजीनियरिंग छाड़ेंगे तो आप माज़अल्लाह अपने ईमान की खैर मनाएं। होता ये है जिस माशरे में हम जी रहे हैं, आप सहाबे किराम की करामतों का बयान करें तो आपको वाह भी मिलेगी, लेकिन वही करामत अगर आप मौला कायनात से मंसूब करें, मौला हसन अलैहिस्सलाम से मंसूब करें, मौला हुसैन से मंसूब करें, तो उसी वक्त आपके ऊपर कुफ्र व शिरक और रिफ्ज़ के फतवे लग जाएंगे।